हैदराबाद सिकंदराबाद सिराज भाई जिंदाबाद। मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के मियां भाई। सिराज कुछ वक्त पहले तक तथाकथित क्रिकेट फैंस में उपहास का पात्र थे। उनका जिक्र हंसी मजाक में आता था। लोग जोक करते थे कि सिराज हैं तो रन बनेंगे ही, लेकिन इसी सिराज ने बीते कुछ महीनों में कमाल का सुधार किया है। जसप्रीत बुमराह चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर है और सिराज ने काफी हद तक उनकी कमी पूरी कर रखी है। सिराज अपनी लाइन और लेंथ से लगातार बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। कमाल की बॉलिंग कर वह विकेट्स भी ले रहे हैं। न्यूजीलैंड के साथ चल रही वनडे सीरीज में सिराज ने कहर ढा रखा है और इसीलिए आज सिली पॉइंट में बात सिराज पर। साल 2020 की ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया में सिराज का टेस्ट डेब्यू, कमाल का प्रदर्शन। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में मात दी। फिर आया आईपीएल 2022। सिराज फिर से वही ढेरों रन देने वाले मजाक का पात्र बन चुके पेसर बन चुके थे। अब उनकी ब्रांडिंग वन फॉर्मेट प्लेयर के रूप में होने लगी। कहा जाने लगा कि सिराज बस लाल गेंद से होने वाले टेस्ट मैच के लिए ही ठीक है, और ये सब तब हो रहा था जब सिराज इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे। साल 2022 के 15 वनडे मैच में उनके नाम 24 विकेट्स थे, वो भी 4.61 की इकॉनमी के साथ, जबकि 4 T20 इंटरनेशनल मैच में उन्होंने 6.69 की इकॉनमी के साथ 7 विकेट निकाले थे। इसके बाद भी लोग सिराज की आलोचना ही कर रहे थे। फिर आया साल 2023। हमने पहले श्रीलंका और फिर न्यूजीलैंड के साथ घर में वनडे सीरीज खेली। इन सीरीज में सिराज ने 5 मैच में कुल 38 ओवर तक बॉलिंग की और इन ओवर्स की तकरीबन हर गेंद ने फैंस को सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। सिराज साल 2023 के 5 मैच में 5 मेडन ओवर फेंक चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3.83 की इकॉनमी से कुल 14 विकेट्स लिए। यह विकेट 10.57 के एवरेज और 16.57 की स्ट्राइक रेट से आए हैं, यानी वह हर विकेट के लिए बहुत कम रन दे रहे हैं और साथ ही विकेट लेने के लिए बहुत ज़्यादा गेंदें भी नहीं लगा रहे। लेकिन सिराज में ये बदलाव आया कैसे? उन्होंने अपने गेम में ऐसा क्या बदला जिससे वह इतने खतरनाक हो गए? इसका जवाब जानने के लिए आपको सिराज की बॉलिंग को करीब से देखना होगा। करियर की शुरुआत में सिराज राइट हैंडर को फेंकी जाने वाली अपनी इन स्विंग के लिए फेमस थे, लेकिन कुछ वक्त के लिए उन्होंने अपनी यह कला खो दी। इस बारे में हैदराबाद की क्रिकेट को करीब से फॉलो करने वाले क्रिकेट जर्नलिस्ट आर कौशिक ने मनी कंट्रोल में एक लेख में बताया। कौशिक लिखते हैं, शुरुआत में सिराज का मुख्य हथियार राइट हैंडेड बैट्समैन को फेंकी जाने वाली इन स्विंगर थी। वक्त के साथ उन्होंने आउट स्विंगर भी डेवलप की, लेकिन इन सब के बीच वह इन स्विंगर फेंकना ही भूल गए। नया हथियार पाकर सिराज बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें पुराने के खोने का अफसोस भी था। सिराज अपनी इन स्विंगर को वापस पाने के लिए बेताब थे और उन्होंने तकरीबन इसे दोबारा हासिल भी किया, लेकिन इस बार ये आई वॉबल सीम डिलीवरी के रूप में। लेकिन ये डिलीवरी जो होती है वो एक लॉटरी की तरह है। इसमें गेंद अंदर आती तो है, लेकिन हर बार नहीं। कई बार गेंद सीधी भी निकल जाती है। वॉबल सीम यानी गेंद को पकड़ते वक्त बॉलर की पहली 2 उंगलियां सीम के किनारे किनारे रहती हैं, यानी सीम इन उंगलियों के बीच में होती है। जबकि नॉर्मल तरीके से जब गेंद पकड़ते हैं तो बॉलर की दोनों उंगलियां सीम को लगभग पूरी तरह से कवर किए हुए रहती हैं। और जैसा कि सिराज ने इस गेंद की अनिश्चितता के बारे में तिरुवनंतपुरम मैच के बाद कहा भी, सिराज ने खुद बताया कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि गेंद कितनी स्विंग होगी। ऐसे में आप खुद सोचिए कि बल्लेबाज को कितना पता होगा। इतना ही नहीं, सिराज जिस तरह से अपनी शॉर्ट पिच गेंदों को यूज़ करते हैं वो भी कमाल है। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ पहला वनडे याद करिए। सिराज ने किस तरह से शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल कर कीवी बल्लेबाजों को हताश किया था। फिल्मी अंदाज में कहें तो सिराज 2.0 एकदम सही वक्त पर रिलीज हुई है। जसप्रीत बुमराह लंबे वक्त से बाहर है और इस बरस वर्ल्ड कप होना है। इस वर्ल्ड कप तक अगर बुमराह लय में आ गए तो हमारे पास 2 कमाल के बॉलर्स होंगे जो नई और पुरानी दोनों गेंदों से लगभग बराबर खतरनाक है, और फिर इन्हें केंद्र में रख हम आसानी से अपनी बॉलिंग यूनिट तैयार कर सकते हैं। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।